बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम रमेश था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। सुरेश बहुत मेहनती किसान था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों पर पहुंच जाता और पूरी लगन से खेतों की देखभाल करता। दूसरी ओर रमेश बहुत आलसी था। वह देर से उठता, दिन भर गपशप करता और खेतों का काम टालता रहता। सुरेश की पत्नी गीता बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। वह घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी सुरेश की मदद करती थी। उनकी दो संतानें थीं, एक बेटा अजय और एक बेटी राधा। सुरेश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था ताकि वे आगे चलकर अपने जीवन में सफल हो सकें। वहीं दूसरी ओर रमेश की पत्नी रमा भी बहुत मेहनती थी। लेकिन रमेश का आलसी स्वभाव उनके परिवार पर भारी पड़ रहा था। उनकी एक ही संतान थी, बेटा मोहन, जो अपने पिता की तरह आलसी होता जा रहा था। रमा अक्सर रमेश को समझाती कि मेहनत करने से ही घर चलता है, लेकिन रमेश टाल मटोल करता रहता। एक दिन सुबह सुबह सुरेश अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तुम मेरा खाना बांध दो। आज खेतों पर ज्यादा काम करना है। अजी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है, यह लीजिए। लेकिन आप खाना समय पर जरूर खा लीजिएगा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। उधर रमेश अब तक सो रहा था। उसकी पत्नी रमा ने उसे झकझोर कर उठाया। अजी, सूरज सिर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। खेतों पर जाना नहीं है क्या? रमेश करवट बदलते हुए बोला। अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? रमा नाराज होकर बोली। जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस ठीक नहीं, एक दिन आप पछताएंगे। रमेश ने ऊँघते हुए कहा। हाँ, ठीक है, अब उठ रहा हूँ। गांव के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर थे। खेतों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियां शामिल थीं। खेती करना आसान काम नहीं था। किसानों को हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंचकर काम करना पड़ता था। मिट्टी की जुताई, बीज बोना, फसल की देखभाल करना और समय पर सिंचाई करना, ये सभी कार्य बहुत मेहनत मांगते थे। सुरेश के पास खेती का अच्छा अनुभव था। वह अपने खेतों की समय पर जुताई करता, फसलों में खाद डालता और पानी देने में कोई लापरवाही नहीं करता था। वह मौसम के अनुसार फसलों की योजना बनाता, जिससे उसे हर साल अच्छी पैदावार मिलती थी। दूसरी ओर रमेश हमेशा काम को टालता रहता। वह खेतों की देखभाल में आलस करता और सोचता कि किस्मत अच्छी होगी तो बिना मेहनत के भी फसल अच्छी होगी। उसकी यह सोच उसे बार बार नुकसान पहुंचाती। दोपहर के समय सुरेश खेत में काम कर रहा था। तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह दौड़कर देखने गया तो देखा कि एक साधु महाराज पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। उसने तुरंत उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद साधु बाबा को होश आया। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, इसलिए गिर पड़ा। सुरेश ने तुरंत अपना टिफिन खोलकर कहा, बाबा, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने रोटी और चटनी बनाई है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। तभी रमेश भी वहां आ पहुंचा। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं भी खाना लाया हूँ। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। मेहनती किसान हमेशा सफल होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकाले और दोनों को दिए। सुरेश और रमेश ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, ये किस फसल के बीज हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेत में बोना और इनकी अच्छे से देखभाल करना। ये तुम्हें वही देंगे जो तुम पाना चाहते हो। सुरेश ने श्रद्धा से कहा, बाबा, मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और रोज पानी दूंगा। रमेश ने सोचा, अगर ये जादुई बीज हैं, तो इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी।
ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। अगले दिन सुरेश और रमेश दोनों ने अपने अपने खेतों में बीज बो दिए। सुरेश रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत जाता, बीजों को पानी देता, मिट्टी ठीक करता और घास हटाता। दूसरी ओर रमेश आलस करता रहा। उसने सोचा कि बीज तो जादुई हैं, वे खुद ही उग जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद सुरेश के खेत में हरी भरी गोभी उग आई। गोभी के फूल आम गोभी से बड़े थे। सुरेश और उसकी पत्नी गीता बहुत खुश हुए। जब वे फूल तोड़ने लगे तो उन्होंने देखा कि जहां से गोभी तोड़ी थी वहां फिर से नई गोभी उग आई। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी ओर रमेश के खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन उनमें कोई फल नहीं आए थे। वह चिंतित होकर अपने खेत को देखने गया। जब उसने देखा कि सुरेश के खेत में लहलहाती फसल है तो वह जलन से भर उठा। यार, तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। सुरेश ने समझाया। साधु महाराज ने कहा था कि मेहनत और प्यार से देखभाल करनी होगी। मैंने हर दिन मेहनत की, इसलिए मेरी फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन तुम्हें कभी खेतों में मेहनत करते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी फसल अच्छी नहीं आई। अब रमेश को समझ आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसने अगले साल से खेत में मेहनत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने आलस्य को त्याग दिया और मेहनती बन गया। सालों बाद रमेश के खेत भी सुरेश की तरह लहलहाने लगे। अब उसके घर में भी समृद्धि आ गई थी। मोहन भी पढ़ाई में मन लगाने लगा और मेहनत की कीमत समझने लगा। इस परिवर्तन से रमेश का परिवार खुशहाल हो गया।